दोस्तों, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन फॉर्म आउट कर दिए गए हैं। अगर आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप आज ही से अभी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिल करने की कितनी फ़ीस लग रही है और CUET के बेस पर कितने कोर्स है और कौन से कोर्स में मेरिट बेस पर होता है और किस कोर्स में CUET के बेस पर एडमिशन हो रहा है और इसके अलावा जो भी कंडीशन है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मेरे साथ में आप लोग आखिर तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, जो CUET के बेस पर एडमिशन लेंगे उनको और जो मेरिट वाले कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको किस तरीके से करना है, इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा। पहले आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लो कि क्या क्या कंडीशन है। चलो देखते हैं हम लोग PDF पे। दोस्तों, ये शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे 57 पेज की PDF है। मैं इसमें 57 पेज पर ध्यान नहीं दूंगा, आपको मेन पॉइंट बताकर वीडियो को एंड कर दूंगा। ये सेशन 2025-26 के जो एडमिशन होने हैं उसी की PDF है। चलो हम देख लेते हैं कौन से कोर्स है जिसमें CUET लगा है और कौन सा कोर्स है जिसमें नहीं लगा। देखो दोस्तों, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, आप इसको देखो। जैसे MA हिंदी में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें CUET के बेस पर फॉर्म भरा जाएगा। क्या कंडीशन है ये तो आपको पता ही है कि 3 इयर्स का UG होना चाहिए, ये आप यहाँ पर देख भी लेना अच्छे से। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट कोर्स है, MA इंग्लिश में लेना चाहते हैं उसमें भी CUET से ही आएगा। एक सर्टिफिकेट कोर्स है CCCE, ये 1 साल का कोर्स है, इसमें 60 सीटें हैं और 10+2 इसके लिए होना चाहिए और ये मेरिट बेस पर रहेगा। तो अगर कोई CCCE करना चाहते हैं, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो ये मेरिट बेस पर है और ये 1 साल का कोर्स है, ठीक है। इसके लिए 12th बस चाहिए। अगर बैचलर BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है। हिंदी के साथ में सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और एजुकेशन के साथ में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ले सकते हैं। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी CUET के बेस पर ही एडमिशन होगा। MA हिस्ट्री भी CUET के बेस पर है, MA पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी MSW और MA इकोनॉमिक्स ये सब CUET के बेस पर है। और BCom LLB LLM ये भी CUET के बेस पर ही होगा। यहाँ ईयर वगैरह देख लेना, अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके अलावा BSc UG अगर अंडर ग्रेजुएशन BSc आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया है, ये भी CUET के बेस पर ही होगा। और इसके अलावा BSc CS IT ये भी CUET के बेस पर, और MSc केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो भी CUET के बेस पर ही होगा। MSc फिजिक्स, स्टैटिस्टिक, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और MSc IT, MCom और BCom BBA ये सब जो है ये CUET के बेस पर है। अगर कोई PGDIM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर कोई करना चाहता है, ये डिप्लोमा है, 1 साल का है, ये मेरिट बेस पर होगा। और MBA अगर कोई करना चाहता है तो ये भी CUET के बेस पर ही है। बाकी BVA MVA ये सब CUET के बेस पर है। अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक, अगर कोई वोकल म्यूज़िक सीखना चाहता है तो ये 1 साल का कोर्स है, इसमें 30 सीटें हैं और 10+2 एग्ज़ाम इसके लिए चाहिए। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पर कराएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट कराएगी, उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा MAd HI और BAd HI और इसके ये जो हो गए CUET के बेस पर हो गए। लेकिन DED से अगर किसी को करना है, DED स्पेशल, वो HI से हो, VI से हो या ID से हो, उसके लिए 12th आपके पास में होना चाहिए, 50% मार्क्स। और इसमें RCI की जो गाइडलाइन होती है उसी के थ्रू होगा, मतलब ये भी मेरिट बेस पर ही होता है, ठीक है। तो DED अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी मेरिट बेस पर होगा, RCI जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से। और बाकी अगर आपको DISLI यानी डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का कोर्स करना है 2 साल का, तो ये भी RCI के ही बेस पर होगा। और PDCD अगर आपके आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं पाते हैं और उनका इस बार 10th कंप्लीट हो गया है और आप उनको 11th-12th में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में PDCD में एडमिशन फॉर्म उनका भर सकते हैं। ये मेरिट बेस पर होगा और इसमें थोड़ा बहुत जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू या उनसे लिखवाना उखवाने का काम भी होता है। बाकी ये मेरिट बेस पर ही आप मेरिट होगा एडमिशन। इसमें 60 सीटें हैं। तो अगर कोई आपके पास में है ऐसा बच्चा जो बोल सुन नहीं पाता तो उसको ज़रूर बता देना। अगर उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, 11th-12th करना चाहते हैं तो शकुंतला यूनिवर्सिटी PDCD का कोर्स कर सकता है। ये 12th के इक्वेलेंट ही माना जाता है, ठीक है। ये HI बच्चों के लिए अलग से कोर्स है। इसके अलावा
आगे अगर हम देखें एम.एड वी.आई. अगर किसी से एम.एड एच.आई. वी.आई. आई.डी. जो भी करना है या बी.एड वगैरह जो भी करना है, ये सब सी.यू.टी. के बेस पर है इस बार, और डी.एड का तो मैंने बता ही दिया। आगे अगर हम देखें एम.ए. एजुकेशन भी सी.यू.टी. के बेस पर ही है। बी.एस.एल.पी. कई सारे लोग करना चाहते हैं, तो 25 सीटें हैं इसमें, और इसको भी इस बार सी.यू.टी. के बेस पर ही एडमिशन कराया जाएगा। एक और कोर्स है PGDAVT यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थ्योरी। ये PG डिप्लोमा है, 1 साल का, इसमें 10 सीटें हैं। ये मेरिट बेस पर होगा, अगर कोई भाई बहन करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। बाकी इसमें DHAEMT यानी डिप्लोमा इन हियरिंग एंड रिपेयरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा का 2 साल का किसी को करना है तो ये भी मेरिट ही बेस पर होगा, लगभग RCI के थ्रू, जो RCI की गाइडलाइन है उसके थ्रू यहाँ पर होगा, इसमें सी.यू.टी. नहीं है। बाकी BPO और इसके अलावा MPO, BPO जो है वो सी.यू.टी. के बेस पर है। और अगर कोई MPO करना चाहता है यानी मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स अगर कोई करना चाहता है, PG में कोर्स लेना, PG लेवल का है, ये 2 साल का है, इसमें 10 सीटें हैं केवल, तो अगर कोई करना चाहता है तो ये मेरिट बेस पर होगा। और बी फार्मा जो है इस बार वो भी सी.यू.टी. के बेस पर होगा, लेकिन डी फार्मा अगर कोई करना चाहते हैं तो डी फार्मा मेरिट बेस पर होगा। उसमें आपके पास में 12th में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास में होना चाहिए। और एक चीज़ और है, अगर कोई बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी इन लेटरल एंट्री के साथ में करना चाहते हैं तो उन्होंने अगर डी फार्मा पास किया है और वो बी फार्मा 3 साल का करना चाहते हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। 6 सीटें हैं केवल, और ये यूनिवर्सिटी की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी किस बेस पे करना है एडमिशन। बाकी बीटेक CSE, बीटेक CE, बीटेक ECE, बीटेक EE और बीटेक ME ये सारे CUT या AKTU के बेस पर होंगे। बीटेक ऑनर्स विद AIDS ये भी CUT AKTU के बेस पर होगा, और बीटेक ऑनर्स वगैरह ये सब CUET और AKTU के बेस पर होंगे। इसके अलावा बीटेक CSE लेटरल और बीटेक CE लेटरल ये जितने भी है, ये जो कोर्स होंगे ये कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बेस पर होगा। तो ये सब कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्रपोज्ड प्रोग्राम भी है यहाँ पर, जैसे मास्टर ऑफ साइंस, ऑडियोलॉजी, MSc ऑडियो, इन सब का यहाँ पर देख लेना, ये दिया हुआ है। अब आगे अगर हम बात करें जो एफिलिएट कॉलेज है उनमें भी एडमिशन हो रहा है, ये सब आप अच्छे से देख रहा है। बाकी मैं कैंपस का ही आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बाकी नई शिक्षा नीति के तहत जिन लोगों ने 1 साल का कोर्स करके छोड़ दिया होगा या 2 साल का BA PG करके छोड़ दिया होगा, तो उसमें जो नियम आया था कि आपको आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, इस तरीके के जो नियम आए थे वो सब लागू रहेंगे। मतलब जैसे आपने 1 साल का BA किया है तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इस तरीके के जो नियम थे। बाकी दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटी में 50% सीट जो है वो दिव्यांगों की रिज़र्व है, ठीक है, और 50% यहाँ पर नॉर्मल भाई बहनों की फीस सीटें रिज़र्व है। बाकी दोस्तों देखो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 29 मई 2025 से। अभी जिन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिनके फॉर्म ओपन हुए हैं, ये MA, MSc, MCOM और MSW, LLM, MCA, MBA, MBA और M.Ed स्पेशल, वो VI हो, HI हो, ID हो, B.Ed स्पेशल, VI हो, HI हो, ID हो, M.Tech, MPO और सर्टिफिकेट कोर्स जितने भी है वो, और PGDAVT और PDCD, डी फार्मा, लेटरल एंट्री और इसके अलावा PGDI PM, इतने के फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हैं। बाकी और जैसे ही डेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप टाइम पर वेबसाइट भी चेक करते रहना यूनिवर्सिटी की। ये 28 जून 2025 तक आप इतने कोर्स जो मैंने बताए इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो जो कैंडिडेट CUET के बेस पर फॉर्म भरेंगे UG PG में, तो अगर वो नॉन डिसेबल्ड है, मतलब नॉर्मल है, तो उनकी 200 रुपये फ़ीस लगेगी, और अगर डिसेबल्ड है तो उनकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन वो कैंडिडेट जो CUET के बेस पर नहीं भरेंगे, मतलब जिसमें जो मेरिट बेस पर कोर्स है उसमें फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जो नॉर्मल लोग हैं उनकी 800 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो डिसेबल्ड है उनकी 400 रुपये फ़ीस लगेगी। मैं ये लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं ये पूरी PDF भी उस पर ही शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से देखकर इसको पढ़ लेना। बाकी दोस्तों यूनिवर्सिटी के इस PDF में ये बात लिखी हुई है कि अगर CUET के बेस पर किसी कोर्स में फॉर्म पूरे नहीं भर पाते हैं तो यूनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वो मेरिट बेस पर भी एडमिशन ले सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेरिट बेस पर आपका होगा। अगर CUET के
पर जैसे जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में अगर सीट बचती है, वो CUT के बेस पर नहीं मिलते हैं स्टूडेंट, तब आपका मेरिट बेस पर हो सकता है। लेकिन आप अगर आपने CUT का दिया है एग्ज़ाम, तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कर दो। और जितने लोगों को भी जो मेरिट बेस वाले कोर्स है उसमें फॉर्म फिल करना है तो वो भी फॉर्म फिल कर दो। बाकी इस उम्मीद में ना रहना कि जो जिसमें CUT लागू है उसमें मेरिट बेस पर हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल है, ना कि बराबर समझो अगर किसी कोर्स में ऐसा हुआ तो। क्योंकि CUT के बेस पर ही भी बहुत बच्चे आएंगे तो उनको तो हटा नहीं देंगे, उनको तो एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। इसलिए आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसका फॉर्म ज़रूर भर देना। बस बाकी कुछ ऐसी इसमें है नहीं बताने वाला जो मैं आपको बताऊं। ये सारे नियम कानून मेरिट वगैरह के किस स्कोर पर कैसे क्या कितना परसेंट, ये सब चीज़ें दी हुई है इसमें। आप चाहो तो इस PDF को अच्छे से पढ़ भी सकते हो, एनेक्सर वगैरह सब दिए हुए हैं किस किस लिए है। पहले आप अप्लाई करने से पहले एक बार PDF के जो नियम कानून है वो ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सब आपको बता दी। अब इसके फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो मैं इसके लिए अलग अलग 2 वीडियो कल परसों तक अपलोड कर दूंगा कि CUT वालों को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और बिना CUT वालों को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है जो मेरिट बेस पर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दिया करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।